एलियम सीपा फैमिली क्या है इसकी? लिलिएसी। लिलिएसी। ठीक है। एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं कि कैटरल इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज एंड नोज। कैटरल डल हेडेक, कैटरल डल हेडेक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी को कोल्ड एंड कोराइजा है और कोल्ड और कोराइजा के साथ में उसको क्या हुआ, सर दर्द भी हो रहा है, कैटरल डल हेडेक। एग्रेवेशन इन द इवनिंग, और ये जो इसका हेडेक होता है शाम के समय बढ़ जाता है, एंड इट इज अम्यूलेटेड इन ओपन एयर। ठीक है, मतलब खुले में चला जाए, जैसे पल्सिटिला का पेशेंट होता है वैसे एलियम सीपा के पेशेंट को भी ओपन एयर में आराम होता है। एग्रीवेशन ऑन रिटर्निंग टू ए वार्म रूम, अब जैसे थोड़ी देर जाके आदमी बाहर घूम आया, उसको रिलैक्स हो गया, उसकी नाक जो बंद थी या जो पानी जैसा बह रहा था वो सब कम हो गया, लेकिन जैसे ही आके घर में फिर आया वार्म गर्म कमरे में, वैसे ही फिर से उसका हेडेक भी बढ़ गया और नेजल सिक्रीशन वगैरह जो सब था, मतलब सारी कंप्लेन उसकी एग्रीवेट कर गई। तो हेडेक समझ में आया कि हेडेक है, उसके साथ सर्दी जुकाम है, हेडेक शाम के समय बढ़ जाता है, और हेडेक घूमने टहलने से आराम मिलता है, लेकिन जब फिर से वार्म रूम में आता है तो उसका हेडेक एग्रीवेट कर जाता है। हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस एंड रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर, अब देखो ये सिम्टम हम अक्सर बताते रहते हैं, इसके लिए क्या निमोनिक बताते हैं? माया जाल सर। ठीक है, माया जाल करके इसका निमोनिक है। तो वही है कि कोई भी कंप्लेन हो तो उसका मेंसेस के समय क्या होता जाता है, डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जैसे ही मेंसेस खत्म हुआ फिर से वो सारी कंप्लेन आ जाती है। तो अब यहाँ पर इन्होंने हेडेक मेंसेस कर दिया कि हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस बट रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर, अदर मेडिसिन आर लाइक एसिस एंजिंटम मेटेलिकम, और इसके बाद ये मैकफॉस भी होता है ना। आइज, अब देखो इनकी आंखों में, जैसे अभी ना हम लोग बात कर रहे थे कि इनका जो स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, आई में और नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो आई में क्या क्या होगा, आई बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग, जलन टाइप का होगा, मस्ट रब देम, मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं, जब आदमी हो जाता है ऐसे ऐसे करके करता रहता है तो मस्ट रब देम। वाटरी एंड सफ्यूज, मतलब जैसे पानी जैसा, सफ्यूज मतलब जैसे नहीं पानी से भरा हुआ एकदम। कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्राइमेशन, और यहाँ की जो कैपिलरीज है ना, देखो अगर आप लोगों को दिख रहा हो इमेज में, कैपिलरीज आर इंजेक्टेड, ऐसा लगेगा जैसे कैपिलरीज साफ साफ दिख रहे हैं, और उसके साथ में एक्सेसिव लैक्राइमेशन, बहुत ज्यादा आंखों से आंसू आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एलियम सीपा। और ये सारे सिम्टम आप लोगों ने फील किया होगा जब आप लोग कभी प्याज काटने बैठते हैं ना, प्याज काटने बैठो तो आंखों में जलन होता है, पानी जैसे निकलने लगता है, नाक से भी पानी निकलता है, तो these all are एलियम सीपा। कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नाजिल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ग्लैंड। अब देखो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किससे, यूफ्रेसिया से और एलियम सीपा से। तो दोनों में ही क्या डिस्चार्ज होता है, दोनों में ही नेजल डिस्चार्ज होता है, और दोनों में ही यूफ्रेसिया लैक्राइमल डिस्चार्ज होता है। तो यूफ्रेसिया का लैक्राइमल डिस्चार्ज कैसा होगा, एक्रिड, ठीक है, और जबकि नाजल डिस्चार्ज कैसा होगा, ब्लैंड होगा। और जबकि एलियम सीपा का कैसा होगा, एलियम सीपा का जो आई का डिस्चार्ज होगा ये कैसा होगा, ये ब्लैंड है, और जबकि जो नाजल डिस्चार्ज होगा ये कैसा होगा, एक्रिड। ठीक है, मतलब यूफ्रेसिया के पेशेंट को यहाँ पर इतना ज्यादा एक्रिडिटी है कि हो सकता है कट जाए, छिल जाए यहाँ पर, और जबकि एलियम सीपा के पेशेंट में क्या होगा, ये सकता है इनके नोज के कॉर्नर कट गए हों, या अपर लिप कोरोड्स हो गई हो, या कट गए हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन विच यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज। एलियम सीपा में एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होता है, जबकि यूफ्रेसिया में एक्रिड आई डिस्चार्ज होते हैं, एक्रिड लैक्राइमेशन होता है। एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रूपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज, ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, कभी कभी आप लोगों ने फील किया होगा या देखा होगा कि नाक से पानी जैसा टपकने लगता है, ठीक है, टिप ऑफ नोज में आ जाता है। अच्छा, अगर किसी का ब्लड आता है तो कौन सी मेडिसिन है, अगर किसी को ऐसे झुकने से ब्लड जैसा बह है नाक पे, देन मेडिसिन अमोनियम कार्ब, और अगर पानी जैसा टपकने लगे देन मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, आर्स आयोड, और ये आपका एलियम सीपा। वाटरी डिस्चार्ज ड्रूपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज। स्प्रिंग कोराइजा, ये भी सारे सिम्टम वही है स्प्रिंग कोराइजा के। फिर इसके बाद हे फीवर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर।
हे फीवर को और क्या बोलते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस होता है, जिसको पहले हे फीवर बोला जाता था, अब हे फीवर वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है और उसमें क्या होगा? वायलेंट स्नीजिंग होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा छींके आएंगी ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड या फ्रॉम हैंडलिंग पीचेज। तोड़ना है, तोड़ने के बाद में उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उनको बेचना है, तो जो ये सब करते हैं उनको अगर बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है देन यू कैन थिंक अबाउट एलियंसी का। फिर इसके बाद नेजल पॉलिप का भी ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। नेजल पॉलिप देखो, नोज में अगर आप लोग जैसे देखे होंगे अगर, तो इसी तरह का दिखता है नेजल पॉलिप। पॉलिप हो जाता है, पॉलिप के कारण क्या होता है? पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा, उसका हो सकता है सर दर्द हमेशा बना रहे, छींके उसको आती रहती हैं, सर्दी जुकाम उसको जल्दी जल्दी होता है, ये सारे सिम्टम होते हैं। तो इसमें आपको ये मेडिसिन याद रखना है। ये कौन सी है? ट्यूक्रियम वेरम वेरम होता है, ये सैंगुनेरिया है कैनाडेंसिस, ये सैंगुनेरिया नाइट्रिकम, और ये सोराइनम। 5 मेडिसिन हो गए, ये आपको याद रखना है फॉर द नाजल पॉलिप। कैटरल लैरेंजाइटिस कफ कंपेल पेशेंट टू ग्रैस्प द लैरिंग्स। अब देखो, इसको लैरेंजाइटिस मतलब पेशेंट को हो गया, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो जब भी पेशेंट फंसेगा ना, तो यहाँ पर उसको पकड़ना मतलब जब भी पेशेंट फंसेगा तो ग्रैस्प द लैरिंग्स, सीम एज इफ इट वुड टीयर, ऐसा लगेगा कि जैसे ये फट जा रहा है। तो कैटरल लैरिंजाइटिस, ग्रैस्प द लैरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, कि जब भी पेशेंट फंसेगा यहाँ पर उसको हाथ रखना पड़ेगा, पकड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये फट जाएगा। कोलिक फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। अब देखो, कोलिकी पेन इनको हो रहा है। कोलिकी पेन कई सारे कारण से हो सकता है, ठीक है। एक नंबर इन्होंने क्या बताया? फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, जैसे मान लो कहीं पे भीग गए उस कंडीशन में, जैसे नहीं गाँव में होता है, कोई पानी लगाया रात में खेतों में है और फिर इसके बाद दूसरे दिन उसको पेट में दर्द उठ गया, तो यू कैन थिंक अबाउट एलियनसीपा। ओवर ईटिंग के कारण अगर किसी को कोलिक हो जाए, जैसे आजकल लोग शादी बारात में जाते हैं, बस उसमें ओवर ईटिंग कर लिए, कुछ भी खा लिए, पूड़ी मिल गई पूड़ी खा लिए, रोटी खा लिए, सब कुछ मिला जुला के खा लिए, तो ओवर ईटिंग हो गई। ओवर ईटिंग के बाद में भी उसको कोलिक डेवलप हो गया। फ्रॉम कुकुम्बर, जैसे नहीं बहुत ज्यादा अगर खीरा खा लिया, मान लो सैलेड में मिल गया खीरा या ऐसे भी खीरा खा लिया, उस कंडीशन में उसके बाद अगर कोलिक डेवलप हो जाता है। हिमोरॉइडल्स कोलिक भी हो सकता है, बच्चों में कोलिक हो सकता है, या चलने फिरने के बाद कोलिक हो। तो कोलिक में 2-3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि कोलिक फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, और कोलिक फ्रॉम कुकुम्बर सैलेड्स और ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद न्यूरल्जिक पेन लाइक ए लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट। अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। पेशेंट को न्यूरल्जिक पेन होगा अलोंग द थ्रेड, जैसे मान लो पेशेंट बोलेगा कि यहाँ फेस में दर्द हो रहा है, और यहाँ हेड में दर्द हो रहा है, यहाँ नेक में दर्द हो रहा है, यहाँ चेस्ट में, मतलब एक जैसे थ्रेड में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि अलोंग द थ्रेड, हेड, फेस, नेक और चेस्ट। अगर लेफ्ट साइड बोल रहा है तो ऐसे बोलेगा, ऐसे करके दर्द हो रहा है, या ऐसे धागे के समान सीधे उसमें दर्द हो रहा है। ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया ऑफ स्टंप आफ्टर एम्पुटेशन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। एम्पुटेशन क्या होता है? बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्स होते हैं। जैसे मान लो किसी कोई कंडीशन हो गई कि पेशेंट के हाथ में अल्सरेशन डेवलप हो गया, गैंग्रीन डेवलप हो गया, या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई, जहां पर कि किसी काट से हाथ और पैन को क्या कर दिया जाता है? काट के रिमूव कर दिया जाता है, ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन। अब यहाँ पर एम्पुटेशन तो कर दिया गया, लेकिन बाद में यहाँ पर उसको पेन फील होता रहता है, नहीं पेन फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एलियम सीपा मेडिसिन सोच सकते हैं। और ये पेन कैसा होगा? बर्निंग एंड स्टिंगिंग टाइप का पेन भी हो सकता है। तो न्यूरेल्जिया ऑफ स्टंप, ये जो पोर्शन बचा है ना हाथ और पैर का, इसको स्टंप बोल देते हैं। तो न्यूरेल्जिया ऑफ स्टंप आफ्टर एम्पुटेशन। अच्छा, एक इसी में और एक सिंड्रोम आप लोग पढ़ेंगे, हो सकता है कभी आपको पूछ लिया जाए, फैंटम सिंड्रोम या फैंटम फिनोमिना। ये क्या होता है? तो देखो, फैंटम फिनोमिना इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पेशेंट को जैसे उसका हाथ तो चला गया, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको एहसास होता है जैसे हमारा हाथ है अभी, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है पेशेंट, जैसे मान लो कि कहीं उसको कोई चीज पकड़ना है, कोई उसको देने आ रहा है, तो हो सकता है वो हाथ से पकड़ने की कोशिश करे, या जैसे मान लो ऐसे लोग होता है, कभी कभी हो सकता है बस से जा रहे हैं, बस से उतरने के लिए अपना हाथ ये करे, लेकिन हाथ तो है नहीं, लेकिन उनको ऐसा आभास होता है कि हमारा हाथ है। इसी को फैंटम फिनोमिना या फैंटम सिंड्रोम बोल देते हैं, कि पार्ट बॉडी का नहीं है, बट पेशेंट इज फीलिंग दैट दिस पार्ट इज एग्जिस्ट। जाहिर सी बात है, जो आदमी 20 साल 30 साल से उसकी आदत पड़ी हुई है, तो दिमाग में तो अभी उसके है, तो उसी को बोल देते हैं फैंटम सिंड्रोम या फैंटम
फिनोमिना। हाँ, अब जैसे मान लो इसका पैर नहीं है और इसको पता है कि हाँ वो चलेगा तो गिर जाएगा, लेकिन हो सकता है दिमाग उसका कहीं और है और वो एकदम से चलना शुरू कर दे कि जैसे उसके पैर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं पेनेरिसिया। पेनेरिसिया विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म। पेनेरिसिया बेसिकली होता है ये जो इन्फ्लेमेशन होता है डिजिट यानी फिंगर वगैरह में होता है, पस्चुलर टाइप का होता है इन्फ्लेमेशन, उसी को पेनेरिसियम बोल देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन, इन्फ्लेमेशन और पस फॉर्मेशन होगा और ये ऊपर हाथ तक उसके दर्द पहुंचता है और हो सकता है रेडनेस भी ऊपर तक रहे। पेन ड्राइव टू डिस्पेयर और इन चाइल्डहुड बहुत ज्यादा ये पेनफुल होता है। अब देखो सोर एंड ड्राई स्पॉट ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन। अब देखो जैसे हम लोग नए शूज वगैरह लाते हैं ना, मान लो नए शूज लाए और इसके बाद उसको पहनते हैं, पहनने के बाद नहीं काटता है, कभी कभी कहते हैं जूते ने काट लिया या सैंडल लेके आया तो यहाँ पर हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, यू कैन थिंक अबाउट एलियम सीपा और दिस सिम्टम कि सोर एंड रॉ स्पॉट ऑन फीट स्पेशली हील रीजन पे, और ये किससे होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। जैसे जूते से और पैर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण यहाँ पर सोरनेस और रॉ स्पॉट डेवलप हो गया। इफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, और ये किसने बोला है? डायस्कोराइड्स ने बोला है। ये भी वही बात बोल रहे हैं कि जब फीट को इतना रब कर दिया जाए कि उसमें सोरनेस डेवलप हो जाए, किसी कारण से, जूते से हो सकता है और किसी कारण से हो सकता है, तो इफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर। अच्छा, डायस्कोराइड्स को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मटेरिया मेडिका बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखो, फादर ऑफ मटेरिया मेडिका। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले, फादर ऑफ मटेरिया मेडिका, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मटेरिया मेडिका। फ्लेबाइटिस प्यूरपिरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। फ्लेबाइटिस क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन होता है। तो इन्होंने बोल दिया कि प्यूरपिरल के बाद, जैसे जो प्यूरपिरल पीरियड होता है उस समय अगर किसी को फ्लेबाइटिस डेवलप हुआ है, स्पेशली अगर आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी है उसके बाद अगर किसी को फ्लेबाइटिस डेवलप हुआ है, देन मेडिसिन इज एलियम सीपा। कॉम्प्लीमेंट्रीज के क्या क्या है? फास्फोरस, पल्स और थूजा। कंपैटिबल है बिफोर कैलकेरिया एंड साइलिसिया इन पॉलीपस। सिमिलर टू यूफ्रेसिया। अब देखो जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे ना, इट इज सिमिलरिटी है कि दोनों में नाजल डिस्चार्ज होता है, दोनों में लैक्राइमेशन होता है, बट उनका क्या है? ब्लेंड और एक्रिडिटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट कोराइजा एंड लैक्राइमेशन आर अपोजिट, दोनों का कैरेक्टर अपोजिट होता है। बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट, ठीक है, जैसे रस्टॉक। जनरली क्या होता है, पेशेंट जैसे कोई भीग गया आपके पास आया तो आप कौन सी मेडिसिन सोचते हैं? जनरली रस्टॉक्स, बट यू कैन आल्सो थिंक अबाउट एलियम सीपा। जैसे कोई आ गया कि कल शाम को भीग गए थे, आज जुकाम हो गया, ये सब कुछ सब दर्द हो रहा है उसको, देन आप एलियम सीपा भी उसको दे सकते हैं अगर अदर सिम्टम इंडिकेट कर रहे हैं तो। एग्रेवेशन कब होगा? प्रीडोमिनेंटली इन इवनिंग एंड वार्म रूम। नहीं था कि उसको शाम के समय बढ़ जाता था हेडेक और बाहर घूमने जाता था तो आराम हो जाता था, लेकिन बाद में अगर वार्म रूम में आया है देन उसका फिर से एग्रीवेट करता है। अमिलेशन इन कोल्ड रूम एंड इन ओपन एयर। ओपन एयर में आराम होगा और कोल्ड रूम में इसको आराम मिलता है।